हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बात अगर केवल पिछले 24 घंटों की करें तो 33 नए मामले सामने आए हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां बड़ी फिक्र करने वाली बात यह भी है कि अब कोरोना योद्धाओं पर भी ये खतरा लगातार मंडरा रहा है। कोरोना वॉरियर्स भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। लॉकडाउन 4 लगता है स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। गुरुग्राम में बीते 8 दिन के कोरोना संक्रमण के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बीती 18 मई से आज तक का आंकड़ा 118 तक जा पहुंचा है, यानी हर रोज तकरीबन 15 मामले सामने आ रहे हैं। साइबर सिटी में आज यानी 24 घंटे में 33 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जो कि बीते दिनों से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आज टोटल 33 केस गुड़गांव में रिपोर्ट हुए हैं और अब तक यदि हम बात करें तो 317 हमारे केस हो गए। आज अच्छी बात रही कि 17 केस हमारे आज डिस्चार्ज भी हुए हैं और इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे केवल 134 एक्टिव केस रह गए हैं। 183 केस हमारे ठीक हो चुके हैं। ये जो नए सर मामले आए हैं, कौन कौन से मामले हैं सर? सर, इसमें जो नए मामले हैं, जो इसमें से 12 जो मामले हैं वो हमारे पुलिस पर्सनल के हैं, जो लोग की नाके पे ड्यूटी कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, और जो 21 हमारे केस हैं वो भी अपने गुड़गांव के अलग अलग एरिया से आए हैं। कहीं पर भी कोई भी क्लस्टरिंग नहीं है, एक जगह से केस नहीं है। सर, ये 33 जो मामले आए हैं, जिनके संपर्क में थे, क्या उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है ऐसा कुछ? सर, ऐसा है कि जो इसमें सर शुरू से रहा है कि जैसे ही कोई केस पता चलता है तो वहाँ पे प्रॉपर सर्विलांस होता है और उनके नोन टू को क्वारंटाइन करके और उनकी सैंपलिंग की जाती है। गुरुग्राम में सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर्स भी लगातार चपेट में आ रहे हैं। फिलहाल 33 मामलों में 12 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और ये तो वो पुलिसकर्मी हैं जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर तैनात थे। इससे पहले भी 4 पुलिसकर्मी संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं इस मामले में ACP क्राइम की माने तो पुलिस कमिश्नरेट में तमाम विंग्स, जिसमें क्राइम यूनिट्स के साथ साथ थानों में तैनात पुलिसकर्मी या फिर पुलिस नाकों पर तैनात कर्मी हो, सभी के टेस्ट सिलसिलेवार तरीके से करवाए जा रहे हैं। कुछ जवानों को जो बॉर्डर के नाकों पे चेकिंग के लिए तैनात थे, उनको संक्रमित हुए हैं वो, जिसके बारे में जो भी प्रिकॉशन ली जा सकती हैं वो हम ले रहे हैं। उनको भी हमने क्वारंटाइन किया है और उनके लिए जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हम मुहैया करा सकते हैं वो करवाई जा रही हैं। और बाकी जो मुलाजिम हैं उनकी भी सुविधा के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो मास्क हों, ग्लव्स हों, उनके लिए सैनिटाइज़र हों, विटामिन C हों, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमने पहले भी उपलब्ध कराई हैं, लेकिन अब और विशेष ध्यान रखा जा रहा है और उस पर हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं हमारे जो भी जवान बहादुरी से काम करते हुए इससे संक्रमित हुए हैं वो जल्द स्वस्थ होंगे और दोबारा से अपने काम पे लौटेंगे और देश सेवा में वो अपना योगदान दे पाएंगे। यानी बीते 8 दिन के डराने वाले आंकड़ों के बाद साइबर सिटी रेड जोन के मुहाने पर फिर से आ खड़ा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन या फिर प्रदेश सरकार कैसे आए दिन बढ़ने वाली चुनौतियों से निपटेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ की ओर। सीधे जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से हमारे साथ। मनोज, जिंदगी से भी कहीं ज्यादा फर्ज की फिक्र करने वालों के लिए आज साइबर सिटी फिक्रमंद है, क्योंकि ये लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।
कहीं कोई चूक हुई क्या? किसी तरह के उपकरण जो इन्हें मुहैया कराए जाने थे उनमें कोई खामी या क्या वजह रही, या कोरोना का दंश इतना भयावह कि इन तक पहुंच गया? देखिए, बिल्कुल अनामिका, ये काफी हताशा भरा है कि जो कोरोना वॉरियर्स थे वो भी अब चपेट में आने लगे हैं। ये बताया ये जा रहा है कि ये जो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर है वहां पर तैनाती थी इनकी, जिसके बाद ये लोग संक्रमित हो गए। अनामिका, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि वहां पर भी काफी सारे लोगों की आवाजाही रहती है। लोगों की चेकिंग करने के दौरान, उनके पासेस चेक करने के दौरान काफी करीब जाना पड़ता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि इस कारण वो संक्रमित हो गई। जी अनामिका। ठीक है, अब चूंकि 4 पुलिसकर्मी पहले से इलाज करा रहे थे, 12 नए मामले सामने आ गए, अब क्या पुलिस विभाग इसे लेकर कह रहा है? किस तरह की तैनाती होगी, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, कुछ और बदलाव, कुछ सुधार किया जाएगा क्या, ताकि कोरोना योद्धा कम से कम बचे रहे? देखिए अनामिका, जो कोरोना वॉरियर्स के नाम इन्हें कोरोना योद्धा बोला जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है पुलिसकर्मी अब कड़ी ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो, धूप में खड़े होकर इन्होंने ड्यूटी दे रहे हैं ये लोग। और पीने तक के लिए पानी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लगातार डटे हुए हैं, अपनी जो कार्य है उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तो ये जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जरूर निराशा भरा है कि हमारे योद्धा जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इससे उनका हौसला जो है वो बिल्कुल भी डिगा नहीं है। बाकी जो और पुलिसकर्मी है वो जरूर उनकी जो है सैंपलिंग की जा रही है, ताकि और इसको संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे ग्लव्स की बात करें, सैनिटाइजर्स की बात करें, तो वो उनको लगातार उनको प्रोवाइड करा जा रहे हैं ताकि इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी मनोज, और मेरा सवाल आपसे यही है कि नाकों पर तैनात थे, ये हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर तैनात थे, पुलिस थानों में गए हैं, ये इनकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी या जो तैनाती की जगह है वहां पर केवल सैंपलिंग ली गई, या बाकी के दूसरे पुलिसकर्मियों को जो उनके साथ तैनात थे उन्हें क्वारंटीन किया गया तुरंत प्रभाव से? देखिए अनामिका, एक प्रोसेस होता है जिस भी एरिया से, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या थाना हो या नाका हो या कोई घर हो, वहां पर अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो साथ साथ ही उसके पूरे जो एरियाज के लोग होते हैं, उसके घर के लोग होते हैं, सबसे पहले उनको क्वारंटीन किया जाता है। उसके बाद सैंपलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अगर वो नेगेटिव आती है उनकी रिपोर्ट तो फिर उन्हें वापस घर जाने दिया जाता है, नहीं तो फिर जो 14 दिन का जो प्रोसेस है क्वारंटीन करने का उसको पूरा किया जाता है। जी अनामिका। बिल्कुल, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से चिंता की लकीरें बढ़ी हुई हैं, परेशानियां बढ़ी हुई हैं? क्या ये समझा जाए मनोज की जिस तरह से गुरुग्राम में, साइबर सिटी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इनमें इजाफा हो रहा है, गुरुग्राम रेड जोन के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है? देखिए बिल्कुल अनामिका, 317 मामले गुरुग्राम में पाए गए हैं। हरियाणा में टॉप पर बना हुआ है गुरुग्राम, सबसे ज्यादा मामले यहीं पाए गए हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता और एक चुनौती भी है कि अब किस तरह से निपटेंगे, क्योंकि कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए, उनका जो वो है बढ़ाया भी गया उनकी संख्या को, लेकिन बावजूद उसके कंटेनमेंट जोन के अंदर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आवाजाही पे पूरी तरह रोक है, कोई रियायत नहीं दी गई है, लेकिन बदस्तूर वहां से उन कंटेनमेंट एरिया से भी जो है केस सामने आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बार बार जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सैनिटाइज करवाएंगे, इससे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, लेकिन जमीनी हकीकत पे कुछ हो नहीं रहा है। अभी भी वहां से जो है वो केस बाहर आ रहे हैं। जब ये सवाल बहुत बड़ा है और गंभीर है कि जब आपने उस एरिया को पूरी तरह सील कर दिया, लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी, तो घर में बैठे बैठे लोग कैसे संक्रमित हो रहे हैं, या तो फिर नियमों का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा। तो इस सवालों के जवाब देने के लिए हम जरूर आज जिला स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं इनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने हमको समय जरूर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाए। आपकी इस जानकारी से ही एक सवाल पनपता है, सवाल ये कि हम लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के इस चौथे चरण में यानी 4.0 लॉकडाउन में जितनी रियायतें दी गई हैं, जो ढील बरती गई है, उसके बाद से कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ने लगे। जी बिल्कुल इनाम का, पहले लॉकडाउन 1 और 2 के अंदर मामले बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब से लॉकडाउन 3 शुरू हुआ और लॉकडाउन 4 में तो अभी तक यानी कि पिछले 8 दिनों में 118 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि हर दिन 15 मामले आ रहे हैं और हर 1.5 घंटे में एक मामला रिपोर्ट हो रहा है। तो ये काफी चौंकाने वाला है और काफी हताशा भरा है और चिंताजनक भी है कि इतना
कैसे ये इतना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के और जिलों में जहां मरीज ठीक तो हो रहे हैं वहां पे रिड्यूस भी हो रही है उनकी संख्या, लेकिन यहाँ गुरुग्राम में लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। कल भी 33 ऐसे मामले सामने आए, तो अभी तक 118 मामले, काफी चिंताजनक स्थिति जो है वो गुरुग्राम की बनी हुई है। जी अनामिका। बिल्कुल, तो क्या जो रियायतें जो ढील दी गई हैं लॉकडाउन 4 में, उन पर कुछ अमल किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है कि ये केसेस और ना बढ़े इसके लिए? देखिए बिल्कुल अनामिका, ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन के अंदर जो रियायतें दी गई हैं, लोगों ने फिर नियमों की अवहेलना शुरू कर दी है। ना कोई मास्क पहने दिखाई देता है, अब लोगों पर सड़कों पर लोगों का हुजूम एक साथ दिखाई देता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा कि ये जो रियायतें दी जा रही हैं, लोगों ने अब इसकी जो है वो अनदेखी करनी शुरू कर दी है नियमों की। तो अब जरूर उनको इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है कि इसे रेड जोन में डाला जाए। जो रियायतें दी गई हैं, लोग इसका जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इन रियायतों को वापस लिया जाए, ताकि ये जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें रोका जा सके। जी अनामिका। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए मैं जरूर लौट कर आऊंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद मनोज आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा विश्व लड़ रहा है। हरियाणा में जिस तरह की तैनाती है उसके बाद भी हम देख रहे हैं, अगर केवल साइबर सिटी गुरुग्राम की हम बात करें, रेड जोन के मुहाने पर कहीं जाकर ये खड़ा हुआ है। आज हम फिक्रमंद इसलिए हैं क्योंकि अब हमारे कोरोना वॉरियर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सर देखिए, निश्चित रूप से जो लोग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, कोरोना योद्धा जिनको हम कहते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हैं, कहीं पर कुछ जो सफाई व्यवस्था में भी जो लगे हैं, वे भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो जो इस समय तमाम खतरों के बावजूद ड्यूटी पर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स आप उनको कह सकते हैं, तो उनका जीवन तो निश्चित रूप से खतरे से एक्सपोज्ड है। और वो शब्द तो फिल्मी है, लेकिन ये खतरों के खिलाड़ी हैं वास्तव में। जोखिम उठा करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और ये अपने आप में चिंताजनक बात है कि पुलिसकर्मी वो एक चिंताजनक संख्या में संक्रमित हुए हैं, उसकी बात आ रही है। आपकी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मेरे पास तो अभी उसकी सीधी जानकारी नहीं है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके पास आप जो जानकारी साझा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो ऑथेंटिक सूचना होगी। ये हम सब के लिए चिंता की बात है, और अधिक सतर्कता इस मामले में बरतनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र का उदाहरण भी हमारे सामने है, वहां भी स्थितियां खराब हुई हैं, और जो सुरक्षा कर्मी हैं खास तौर पर वो बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है किसी भी काम को करने का, सुरक्षा कर्मियों के लिए या दूसरे विभागों के लोगों के लिए, जो एसओपीज सरकार ने निर्धारित किए हैं, केंद्र ने, उनका अनुपालन करने में कहीं चूक हो रही होगी। अब उसकी पड़ताल संबंधित विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनको करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, और बहुत मुस्तैदी के साथ त्वरित गति से इस स्थिति को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों को संक्रमण पाया गया है, हम सब ये मान के चलते हैं कि वो अपनी तरफ से उन्होंने पुरजोर कोशिश की होगी कि सारी सावधानियां बरती जाएं। उसके बावजूद अगर संक्रमण की स्थिति पैदा हो रही है तो और अधिक क्या सतर्कता बरती जाए, उस पर हमको यानी इंतजामिया। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी, केवल कोरोना योद्धा ही नहीं, हम पूरे प्रदेश की इस वक्त बात कर लेते हैं। तेजी से बढ़ रहे इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो संजीदगी हम देख भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो संक्रमण है वो तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? क्योंकि लगातार आप भी सुन रहे होंगे सर कि लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई हैं, जो ढील बरती गई है, उसके बाद से केसेस ज्यादा बढ़ने लगे, तो कुछ बदलाव देखेंगे क्या हम लोग? देखिए, बदलाव क्या, इसमें जो हमारी आपकी सरकार की, केंद्र की, राज्यों की रणनीति है, उसमें क्या बदलाव इस सारे परिदृश्य के कारण आएंगे, ये तो नीति निर्माता जो लोग हैं वही उसके बारे में कहने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन इस बात का अंदेशा पहले दिन से जताया जा रहा था कि जैसे ही हम लॉकडाउन से
अनलॉक होना शुरू करेंगे तो एक बार जो संक्रमण है उसके फैलने का खतरा रहेगा। और उसकी एक वजह जो मानी जा रही थी वो ये थी कि जब आप लॉकडाउन हैं तो लॉकडाउन हैं, बंधे हुए हैं, आप नहीं निकल रहे। लेकिन जब आप धीरे धीरे या चरणबद्ध ढंग से बाहर निकलना शुरू करेंगे घर से, तो एक स्थिति ये पैदा आएगी कि जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए, उदाहरण के तौर पर आपको मास्क के बिना नहीं निकलना है, तो ये निर्देश है, ये प्रोटोकॉल है, लेकिन इसको आदत कितने लोग बनाते हैं या बना पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत जैसे बड़े देश में जहां विविधता है, मैं जो बिल्कुल साधारण लोग हैं, जो जिनके पास शायद साधन कम होंगे या सूचना कम पहुंचती है, उनको छोड़ दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने अनुभव के आधार पे बात कह रहा हूं कि जो कथित रूप से जो संभ्रांत कहलाने वाले लोग हैं, अर्बन इलीट क्लास के लोग हैं, उनको भी अभी हाल मास्क पहन के बाहर निकलते हुए दिक्कत हो रही है, आदत ही नहीं बन रही है। उनको ये भ्रम हो जाता है कि नहीं हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो सैनिटाइज करके निकले हैं। तो एक बार की समाज का संस्कार शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, उसको आप स्वभाव कह लीजिए, उसको कोई और भी नाम दे लें, ये कैसे मजबूती से बने, इस पर और थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा क्या मैं कहूंगा ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। इसी तरह से सैनिटाइजेशन हमारे जीवन का हिस्सा बने। पहले दिन से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुंह ढक के निकलना। मैं एक बात आपके साथ और साझा करना चाहूंगा इस मुकाम पे कि अभी भयंकर गर्मी हो रही है अपने प्रदेश में, और देश के जिन जिन हिस्सों में गर्मी होती है, तेज गर्मी होती है, चाहे राजस्थान हो, चाहे हमारा हरियाणा पंजाब हो, उत्तर भारत का इलाका, वहां पर लू के दौरान मुंह सिर ढककर निकलने की आदत है ना। हम लोग वैसे ही परना ढक के निकलते रहे स्वाभाविक रूप से, बिल्कुल। तो उस आदत का भी सदुपयोग करें लोग। कोरोना के मामले में उस तरह का स्वभाव अर्बन इलीट का भी बनना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा संक्रमण अर्बन केंद्रों पर ही है। ये भी एक सच्चाई है। अभी तक ग्रामीण अंचल भगवान की कृपा से कह लीजिए या हम उसका कुछ भी आप कारण बताएं, लेकिन अभी वो बचे हुए हैं। बिल्कुल, आपने एफर्ट का जिक्र किया कि नियम बनाए गए, उन नियमों की पालना करना एक बात है और उसे अपने आदत में शुमार कर लेना एक दूसरी बात है, जिससे लोगों को समझना होगा। ठीक, एक बार मैं फिर कोरोना योद्धाओं पर आती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। जो फ्रंट लाइन पर जाकर जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं कोरोना से, हमें उन कोरोना योद्धाओं के लिए भी बेहद गंभीरता से सोचना है। सर, लगातार ये कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। केवल कल की ही हम अगर बात कर ले तो 12 मामले आए। ये पुलिस नाकों पर तैनात थे, ये पुलिस थानों में थे, इनके साथ जो साथी पुलिसकर्मी थे उनका भी सैंपल लिया गया, टेस्ट करने के लिए क्वारंटीन किया गया। ये एक बात है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि लगातार जो नियम बनाए गए हैं वो ये भी फॉलो कर रहे होंगे, उसके बाद भी संक्रमित हो गए तो कहीं कोई चूक रही होगी। क्या इन्हें जो मास्क अवेलेबल कराया गया है, जो ग्लव्स अवेलेबल कराए गए हैं, जो सैनिटाइजर अवेलेबल कराया गया है, ऐसे में जब आप कोरोना से लड़ रहे हैं, आपका हाइड्रेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनके खाने पीने की, पानी के लिए क्या व्यवस्था है? क्या इस पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत नहीं है? देखिए, कभी भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो सामग्री हम उपयोग कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो गुणवत्ता परक होगी, एफर्टफुली, लेकिन उसके बाद भी संदेह करने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आप हर व्यवस्था पर सवाल खड़े करके, पूछ करके, जांच करके चलेंगे तो और अधिक सावधानी का मोड हमारा आएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हों, संबंधित महकमों के अधिकारियों को चीजों वो लगातार रिव्यू कर भी रहे हैं जी। नए सिरे से उनको रिव्यू करना पड़ेगा। ये लड़ाई बड़ी विचित्र लड़ाई है, इसकी कल्पना नहीं की थी हमने 2-3 महीने पहले तक। किसी के मस्तिष्क में नहीं थी कि हमको इस अंदाज में इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने कार्यालय के लिए निकलता हूँ जब, तो सारी सावधानियां बरतते हुए निकलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद परिवार के लोग इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि जिन व्यवस्थाओं पर हम भरोसा कर रहे हैं, कहीं किसी तीसरे व्यक्ति से चूक हो गई तो भी तो सुरक्षा चक्र टूटेगा। बिल्कुल, तो घबराए बिना चौकन्ना और अधिक होना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिना घबराए, चौकन्ना ज्यादा
अपने आप को बनाएं और कोरोना योद्धाओं से जो ये खबर जुड़ी हुई आई थी कि कोरोना वॉरियर्स कितने सुरक्षित है, वो भी आपकी और हमारी तरह इंसान ही है। फ्रंट लाइन पर वो हमारे लिए कोरोना से लड़ रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं पहले से और ज्यादा दुरुस्त हों। इस पर बहुत अच्छा लगा ये सुनकर प्रोफेसर साहब की सरकार और ज्यादा संजीदा है। बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।